आपको टिकट मिला, उसके बाद जो दावेदार, जो अन्य दावेदार जो टिकट मांग रहे थे वो घर बैठ गए चुनाव प्रचार काम करेंगे। उनकी जो पत्नी है वो जनपद अध्यक्ष है, वो भी चुनाव प्रचार में। उनने खुद मन से ये बात कही कि ब्रज बिहारी पटेरिया ने, गुड्डा भैया ने टिकट भी नहीं मांगा। और जहाँ तक मयंक चौरसिया जी की बात है, चल रही है कि आपके परिवार के जो आपके भतीजे हैं वो नाराज चल रहे हैं आपसे, क्योंकि वो भी टिकट के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो है भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में निकल रहे हैं और दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं सागर जिले की देवरी विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी ब्रज बिहारी पटेरिया जी। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और कितना उनको जन समर्थन मिल रहा है। दादा बहुत बहुत स्वागत है सागर 24 न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। 23 दिन जो है वोटिंग के लिए बचे हुए हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? हमारे अपने स्तर पर तो मैं जितनी मेहनत कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, वो प्रचार भी बहुत शानदार चल रहा है। कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो है पार्टी में जो है लगातार आपको टिकट मिला, उसके बाद जो दावेदार, जो अन्य दावेदार जो टिकट मांग रहे थे वो घर बैठ गए, चुनाव प्रचार में नहीं है। आज 6 दिन पहले भूपेंद्र सिंह जी देवरी आए थे, देवरी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने। आप वहाँ थे क्या? नहीं। जो भी हो उनसे पूछना आप। भूपेंद्र सिंह जी ने खुद स्वीकार किया। भूपेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। उनने खुद मन से ये बात कही कि ब्रज बिहारी पटेरिया ने, गुड्डा भैया ने टिकट भी नहीं मांगा। मैंने टिकट भी नहीं मांगा था। अब ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी ने उपयुक्त समझा कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि कुछ ही महीना पहले लगभग 1 साल हो गया मैं पार्टी में आया हूँ। अब ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्देश है, आदेश है, मैंने उसको सिरदार कर लिया। इसके अलावा जो है कल देर रात जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने इस्तीफा दे दिया। जो लगातार जो है डैमेज कंट्रोल की स्थिति बनी हुई है देवरी विधानसभा में, कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं? इसको डैमेज कंट्रोल कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आप उसको जो भी शब्द दें। और जहाँ तक मयंक चौरसिया जी की बात है, तो हमारी उनसे ही पहले बात हुई है, हमेशा होती रहती थी। भले आदमी है, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, क्यों नाराज़ हो गए, क्यों पार्टी छोड़ दी, इस संबंध में जवाब तो वो ही दे सकते हैं। रही बात उन जैसे और लोग जो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं या कुछ हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनके बारे में चिंतन मनन मंथन और आगे का जो भी होना है वो पार्टी तय करेगी। एक चीज़ और चल रही है कि आपके परिवार के जो आपके भतीजे हैं वो नाराज चल रहे हैं आपसे, क्योंकि वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नाराज शब्द को आप शुद्ध कर लीजिए। वो बीमार चल रहे हैं, नाराज़ नहीं चल रहे हैं, इसलिए नहीं निकल रहे हैं। जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा वो आएंगे और निकलेंगे, काम करेंगे। उनकी जो पत्नी है वो जनपद अध्यक्ष है, वो भी चुनाव प्रचार में नहीं निकली अभी तक। हमारे परिवार में परंपरा कभी नहीं रही, बल्कि मैं तो इस बात को लेकर नाराज़ था कि ये क्यों बहू रानी को चुनाव लड़ा दिया। लेकिन अब उनका मन था कि नहीं लड़वाना है, तो अपने कहा ठीक है, आपको माने लड़ा दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चुनाव नहीं निकल रही हैं। एक परंपरा है परिवार की कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और ख़ासतौर से प्रचार प्रसार या सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सार्वजनिक स्थानों में। कोई धार्मिक कार्यक्रम अलग बात है और राजनीति अलग बात है। केवल यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आपने जो है कांग्रेस से भी आप विधायक रहे और आपने भाजपा के शासनकाल भी देखा, कितना अंतर देखते हैं इसमें? ये प्रश्न तो मुझे आपसे लोगों से पूछना चाहिए कि पिछले 10 साल के कार्यकाल के पहले देवरी में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज आप गढ़ाकोटा देख लो, रहली देख लो, खुरई देख लो, बहुत छोटा सा कस्बा है सुर्खी देख लो, सागर तो शहर है, सुर्खी देख लो। ये सारी जगहें चमचमा रही हैं, जगमगा रही हैं, व्यवस्था सुधर रही हैं, पार्किंग की स्थिति ठीक हो रही है, सफाई व्यवस्था ठीक हो रही है। अब आप देवरी जाके स्थिति देख लीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, जवाबदार हैं।
हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और कचरा उठा करके बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। इसमें कोई एक आदमी जवाबदार नहीं है। यदि हम नगर पालिका अध्यक्ष को आरोप लगाएं तो गलत है, वार्ड के पार्षद को आरोप लगाएं वो भी गलत है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना घर जैसा साफ सुथरा रखता है, वैसा ही देश को भी साफ सुथरा रखे। और है जो है आपके जो पुराने साथी, जो पुरानी टीम है, वो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में है कि आप तो जो है आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, अब वो इस स्थिति में संशय में वो क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि मैंने सारे लोगों ने सलाह मशवरा करके निर्णय लिया है। दूसरी बात ये कि मेरे मन में ये भाव कभी नहीं रहा कि कौन आदमी भाजपा में है, कौन आदमी कांग्रेस में है। एक बार 5 साल इस क्षेत्र की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया। उन 5 सालों में भी मैंने कभी किसी आदमी से जो भी मेरे पास आया स्वागत किया, उनका चाय पीजिए, बैठिए, बताइए क्या काम है आपका। मेरी सामर्थ्य में हुआ वो तत्काल काम करके उनके हाथ पकड़ा दिया। मेरे मन में कभी भाव नहीं आया। रही बात हमारे पुराने साथियों की, पुराने साथियों को मन में भाव एक तो आएगा नहीं, और यदि आएगा भी तो जो हमारे मित्र वरिष्ठ जन हो, नौजवान साथी हों, नई टीम के लोग हों, जो पहले हमारे साथ में थे वो आज भी हमारे साथ में रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उनके मन में कहीं से ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि वो सेकंड लाइन में चले गए हैं या मज़दार में फंस गए हैं, जैसा आपने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, यदि भगवान ने चाहा और यदि फिर से नेतृत्व करने का मौका मिला क्षेत्र का, तो मैं इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का प्रतिनिधि कहलाऊँगा। उसमें ना भाजपा बीच में आएगी ना कांग्रेस बीच में आएगी। मेरा दायित्व होगा, मेरा कर्तव्य होगा, मेरा धर्म होगा कि मैं हर उस आदमी की मदद करूं जो मेरे पास मदद मांगने आया है। एक सवाल और है, जब विनीत भैया की जो है शपथ ग्रहण समारोह था, आपने मंच से ये कहा था कि मैं ना कोई चुनाव लड़ूंगा, फिर ये अचानक से ये आवश्यकता क्यों मान पड़ी? क्या कहा था? आपने ये कहा था कि जो है मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, फिर अचानक से आप ये टिकट नहीं, मैंने, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब दिए देता हूँ। एक तो पहली बात, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। दूसरी बात, परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। आदमी की किस्मत बदलती बिगड़ती रहती है, हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। परिस्थितियाँ बदली और इतना दबाव मेरे ऊपर आया, और कांग्रेस में जो मुझे अपमान झेलना पड़ा। मैंने 2003 में मेरा टिकट कटा, 2008 में मुझे ज़बरदस्ती चुनाव लड़ा दिया गया मना करने के बाद। 2013 में बलि का बकरा बना के रैली भेज दिया गया। उसके बाद से कोई एक कांग्रेस का नेता मुझे बता दे जिसने मुझे फ़ोन करके पूछा हो कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। मेरा मन तो उतने भी संतोष हो जाता यदि किसी ने पूछ लिया होता तो जो अपमान मैंने झेला, एक तो वो भाव पीड़ा मेरे मन में थी। दूसरी बात, भाजपा के लोग लगातार हमारे कॉन्टैक्ट में थे, वो कह रहे थे कि आप आइए आइए आइए। ये सब कारण बने जिस कारण से मुझे भाजपा में आना पड़ा। और दूसरी बात, प्रदेश में और देश में जिस तरह से शिवराज जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसा अद्भुत नेतृत्व भारत को आज तक नहीं मिला। 75 साल की आज़ादी के बाद 45 साल जिस एक परिवार ने राज किया देश के ऊपर, और 45 सालों वो सरकारें, वो परिवार जो काम नहीं कर पाया, वो काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। अब मैं यदि योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा आपको, तो इतना आप शायद हम चैनल पर दिखा भी नहीं पाएंगे। तो यदि समाज सेवा का भाव मन में है, जन सेवा का भाव मन में है, गरीबों का सुख दुख बांटने का भाव मन में है,
तो ऐसे नेतृत्व के साथ जुड़ें जिनके मन में भी ऐसा भाव हो, और ये भाव शिवराज सिंह जी के मन में है, मोदी जी के मन में है। इसीलिए आज महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, किसानों के बारे में, हरिजनों के बारे में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतना सारा काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ 75 सालों में, जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में करके दिखाया और शिवराज सिंह ने करके दिखाया। उन सबसे प्रभावित होके मैंने ये निर्णय लिया कि अब यदि जनसेवा करना है तो ऐसे लोगों के साथ करो। और झमर में जो है एक प्रहलाद जी की सभा भी हुई थी, उसमें से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मालक शब्द का जो है आप जुर्माने की भी बात कर रहे हैं। वो वीडियो की हकीकत क्या है और मालक शब्द का ये जो जुड़ा, ये कैसे जुड़ा? वो प्रहलाद जी की सभा के पहले से ही लगातार वर्षों से हमसे जुड़े लोगों से, अपने गांव देहात के लोगों से, जो आसपास के गांव हैं, जहाँ भी हमारा कार्य क्षेत्र है, हर जगह ये बात कहता आया हूँ, भैया मुझसे मालक मत कहा करो, भैया कहो, गुड्डा भैया कहो जो हमारे घर का नाम है, पटेरिया जी कहो, हमारा नाम लो ब्रज बिहारी मुझे स्वीकार है, लेकिन मालक मत कहा करो। कह के हैरान हो गया मैं, लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा कुछ और था, लेकिन वो कहाँ से कैसे डिलीट कर दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया। ये करने वाले जाने, उनका नाम तो पता नहीं है कौन ने, किसने किया। मैंने कहा ये था कि मैं इस मन से कह रहा हूँ प्रहलाद जी के सामने, और पहले भी हज़ारों लाखों बार मैं ये बात कह चुका हूँ आप सबसे, पब्लिक की तरफ बात करके मैंने कहा आप सबसे कि मुझे मालक मत कहा करो और मेरे पैर मत छुआ करो। और यदि आइंदा आप लोगों ने ऐसा किया तो जो लोग मुझे मालक कहेगा, जो मेरे पैर छुएगा, मालक कहने वाले को 100 रुपये और पैर छूने वाले को 500 रुपये की रसीद कटेगी और वो पार्टी फंड में जाएगा। मैंने कहा यह था। अब वो जुर्माने वाली बात कहाँ से ऐड उसमें कर दी गई, ये तो करने वाले जाने। जुर्माना करने का अधिकार संविधान में किसी को नहीं है सिवा न्यायालय के। ये मैं भी जानता हूँ, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ मैं। जुर्माना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये कोर्ट का काम है। लेकिन लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेशन कर देते हैं। हमेशा मेरा मन में यही भाव रहा है कि मैं आम आदमी की तरह रहूं, आम आदमी मुझसे आम आदमी की तरह मिले, हाथ मिलाए, गले मिले, जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है। लेकिन बुंदेलखंड की परंपरा ये भी है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, मालकियार हुआ करते थे, मालक हुआ करते थे, तो हमारा परिवार उससे जुड़ा हुआ है पहले से, तो लोगों में वही आदत पड़ी है। बड़े मालक, छोटे मालक, मझले मालक, पटना वाले मालक, ढाने वाले मालक। अब इसके लिए किस किस को समझाएं और कैसे समझाएं, ये तो लोगों को खुद समझना चाहिए। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे मालक मत कहो, तो मेरी बात मानना चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं मानते हैं। अब वो वीडियो में कैसे मैनिपुलेशन करके ये वायरल कर दिया, अब करने वाले जाने। कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितनी वोटों से विजय होंगे आप, क्या टारगेट है? ये जनता तय करेगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी ब्रज बिहारी पटेरिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कितनी वोटों से हमारी विजय होगी ये जनता तय करेगी। सहयोगी अरविंद प्रभाकर और गिरीश शर्मा के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज, देवरी।